फाइल लगा दिया। ठीक। ठीक। और भी है कोई क्लास में? आना उन्होंने। चलो ठीक। आपका नाम क्या है? आपका? बीबी। आपका? अच्छा आपका? क्या? अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में हैं, उनको आवाज़ आ रही है? कोसा भी है? बच्चे आपको आवाज़ आ रही है? मैं स्टार्ट करूँ? आपको तो आएगी। अच्छा, आप में से कौन कौन सा है जो आर्ट्स बैकग्राउंड का, जिसने हिस्ट्री पहले से पढ़ी हुई है? हिस्ट्री नहीं पढ़ी है आपने? फर्स्ट टाइम? ठीक है। आपने बच्चे उनको बुला रहे हो? आपने ऐसे नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो आज से हम क्या स्टार्ट करें? आपका एंशंट हिस्ट्री, ठीक है। चलो, अगर मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं, हिस्ट्री बोलोगे किसको? कोई सिंपली आपको बोले हिस्ट्री डिफाइन करनी, कैसे करोगे? हिस्ट्री को सिंपली कैसे डिफाइन करोगे आप? स्टडी ऑफ पास्ट, है ना? कोई भी ऐसी पढ़ाई जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? पास्ट की, ठीक है। हिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं मेन जो हम पढ़ते हैं? बट किसी को कोई आइडिया कि हिस्ट्री किसने डिवाइड की होगी? हाँ, जो हम तीन ब्रांचेस पढ़ते हैं, एंशंट, जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद मेडिवल, एंड देन हम कौन सा पढ़ते हैं? मॉडर्न। कि दो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे इस क्लासिफिकेशन के बारे में। अब आपको कोई आइडिया कि क्लासिफिकेशन एज सच कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन तो है ही नहीं है ये, बट जो ये बांटा हुआ है तीन एराज में, ये किसने बांटा होगा? वो तो आगे ना, ये इंडिया की हिस्ट्री को पर्टिकुलरली सी, जब इंडिया में कॉलोनाइजेशन आई, किसने की थी? कौन आए थे इंडिया में? काफ़ी अरसे तक बीच में तो हम देखते रहे इन्वेजन्स, बट मॉडर्न तक आते आते किसने इन्वेट किया था इंडिया को? मुगल्स तो हो गए मिड तक, बाद में किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने। तो जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे, एज सच हमें हिस्ट्री पे इतनी लाइमलाइट कभी डाली नहीं। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आते हैं, पहला गवर्नर जनरल कौन था? नहीं, गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? आप बताओ बच्चे, पहला कौन था? इंडिया बाद में पढ़ना, पहले प्रोविंस। आप बताओ बच्चे। वो तो बड़ी बात की बात है। कौन बताएगा? चलो आप तब तक सोचो, मैं आपको समझाती हूँ। जब ब्रिटिशर्स आए, पहले गवर्नर जनरल बने, तब उन्होंने आस्ता आस्ता क्या किया? हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने जो ये एंशंट मेडिवल मॉडर्न बांटी, उनका कभी उनका इंडिया को लेके नोशंस अच्छे थे? कभी उनकी सोच अच्छी थी कि इंडिया की प्रोग्रेस करेंगे? उन्होंने ऑल दो जो खुद थे या फिर जो ब्रिटिश की हिस्टोरियंस भी आए, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ा, बांटा, लेकिन उन्होंने हमेशा क्या बताया कि इंडिया में, चाहे आप एंशंट ले लो, चाहे मेडिवल ले लो, मॉडर्न तो हम बाद में समझेंगे ही, हमेशा से किसी ना किसी ने क्या किया है? रूल किया है। दूसरा, उन्होंने जो उनका शुरू से इनिशिएटिव था, बांटना, डिवीजन तो उनकी शुरू से थी। उन्होंने हमेशा क्या किया? किसको बीच में लाया? कौन सी चीज़ वो बीच में लाते थे बांट डलवाने के लिए? किस चीज़ का रूल करते थे वो? आपस में किस बेस पे लड़ाते थे? रिलीजन पे। तो बेसिकली अगर आप डिटेल में कभी देखोगे, इन तीन डिवीजन्स को उन्होंने किसके बेस पे किया है? हमेशा रिलीजन के बेस पे इसको बांटा हुआ है। एंशंट हिस्ट्री में जो एंशंट टाइम था, कौन सा रिलीजन देखते हो मोस्टली? क्रिश्चियनिटी। कौन था बच्चे क्रिश्चियन एंशंट इंडिया में?
हमें एंशियंट इंडिया में कौन कौन से धर्म दिखते हैं? एक तो जो वैदिक कल्चर आया, दूसरा बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ठीक है, कोई इस्लामिक रूलर आपको दिखता है सेरा में? देन पहली बार किसने इन्वेड किया था इंडिया को? किस मुस्लिम इन्वेडर ने इन्वेड किया था? मोहम्मद बिन, आगे बताओ। नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी बड़ी बाद में आई, कासिम। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, उन्होंने क्या बताया कि आपकी इंडिया पे किसने मेजरली रूल किया हुआ है? मुस्लिम्स ने। हाँ, अब याद आया। ठीक है, देन मॉडर्न में किसने रूल किया? कौन आने लगे बाहर से? कौन था बच्चे? ब्रिटिश से डायरेक्ट? उनसे पहले कोई आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? डोगरास की, है ना? वो तो यूरोपियन थे ही नहीं, वो तो ब्रिटिशर्स थे। एक ही बात होगी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर। कौन? यूरोपियंस आने लगे थे। तो उन्होंने इनडायरेक्टली हमेशा क्या, यहाँ से आपको क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बट आप हिस्ट्री शुरू से शुरू कर रहे हो तो हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली क्या बताया कि इंडिया की हिस्ट्री ही ऐसी रही है कि वो खुद से कभी कुछ कर नहीं सकते, ना उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना आती है, ना उनको सोसाइटी संभालना आती है। वो कहते हैं कि अगर आप एंशंट हिस्ट्री देखो तो किसने रूल किया यहाँ पे आके? वैदिक कल्चर कौन लेके आया था बच्चे? वैदिक हमारा नेटिव था। वैदिक संस्कृति, ये धर्म, सेक्रीफाइसेस कौन लेके आया था? बच्चों के नाम भी डालते हैं हम आजकल, एरन, आर्यंस, है ना? देन यहाँ से कौन आया बाहर से? मुस्लिम्स बाहर से आए, अफगान के रूलर आए, ग्रीक आए, हम बाद में पढ़ेंगे। तब उन्होंने आपका देश संभाला, एंड देन अब हम आए, हम आपका देश संभालेंगे। तो ब्रिटिशर से पहले कोई भी ऐसा डिवीजन हमारे पास नहीं थी। अब अगर टाइमलाइन की बात करोगे, एंशियंट हिस्ट्री हम कब से कब तक मानते हैं? कोई आइडिया? अर्लीस्ट टाइम से लेके 70 सेंचुरी तक। ठीक है, देन मेडिवल कब से मानते हैं? 8 से लेके हम्म थोड़ा और ऐड कर लो। एक तुक्का तो सही लगेगा। देन 18 के बाद है ना, जब औरंगजेब की डेथ हो गई, देन हम 70s में जब एंटर करते हैं, वाइट प्लासी होता है, उसके बाद ऑनवर्ड हम क्या मानते हैं? मॉडर्न इंडिया, है ना, अप टू इंडिपेंडेंस। यहाँ तक क्लियर है? अभी कौन कौन आया? आप दोनों। हमने अभी तक क्या पढ़ा? 3 क्लासेस हैं, जब 3 डिविजन्स हैं हिस्ट्री की। कैसे पढ़ते हैं हम हिस्ट्री? एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशंट कब से कब तक? अर्लीस्ट टाइम से, जब हमें ह्यूमंस का पता चलता है। क्या बोलते हैं कॉमनली हम ह्यूमंस को? पहले वाले इंसानों को क्या बोलते हैं हम? आदि मानव। हाँ, ठीक है। देन हम मेडिवल लेते हैं 8 से 18 सेंचुरी, देन हम मॉडर्न लेते हैं 18 सेंचुरी ऑनवर्ड। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका कंपोनेंट, वो कौन सा है? एंशंट हिस्ट्री। कॉपी पेन लाए हो बच्चे? यूज़ कर लो, अच्छा रहेगा। हाँ, एक बात और, नोट सबने बनाने हैं। एक मैं अलग से ग्रुप बना दूंगी आपका, जहाँ कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ अगर मैं रोज़ सबको बोलूँगी नोट्स भेजने के लिए, आपके लिए भी टाइम कंज्यूमिंग है। रैंडमली मैं जिस दिन जो आप ऑनलाइन हो बच्चे, आपके भी मैं नंबर ले लूँगी सर से। जिस दिन आपको बोलूँगी कि अपने नोट्स भेजो, आपको उस दिन भेजने पड़ेंगे। और जिस दिन जो नोट्स इनकम्प्लीट होंगे, वो अगले दिन घर पे रेस्ट करे। आप बिना नोटबुक के आए हो? ठीक है, रैंडमली किसी को भी। अब एक बार ना, मैं आपका नंबर शायद ग्रुप में ही होगा ही, अपने अपने नंबर अपने नाम के साथ मुझे टेक्स्ट कर देना। एक अलग से ग्रुप बनाएंगे जहाँ सिर्फ नोट्स शेयर करोगे। जिसको जिस दिन बोलूँगी सबके प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, चलो। आप जो ऑनलाइन हो, क्या क्या नाम है इनका? आमिन, शाहिद, साहिल, शरीक, आसिफ। बच्चे लिखो, नोट करो। कुछ एक्स्ट्रा मुझे अगर लगेगा कि क्लास में रह गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको वहाँ पे भेज दूंगी। अगर मेन ग्रुप पे भेजेंगे, बाकी टीचर्स भी होते हैं, सब डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, चलो। सब लोकल हो आप? डोगरे हो सारे? कोई अगर सिंपली आपसे पूछे कि कोई पर्टिकुलर इंसान था जिसने क्लासिफिकेशन दी जो हम आज के टाइम पे पढ़ते नहीं, कि किसने आस्ता आस्ता एनालिसिस करना शुरू किया था,
ब्रिटिशर्स ने। एक तो उन्होंने रिलीजन के नाम पे बांटा, दूसरा उन्होंने हमेशा से क्या बोला कि इंडियंस को कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आई है, दे ऑलवेज नीड सम आउटसाइडर। उन्होंने बेसिकली फॉरेन इन्वेजन्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। ठीक है। हिस्ट्री जब पढ़ते हो ये बताने की ज़रूरत है कि टाइमलाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, क्लास आपकी मंडे से फ्राइडे रेगुलर, सैटरडे को टेस्ट। ठीक। बच्चे पढ़ना एक अलग चीज़ है और जो पढ़ा हुआ है उसको एमसीक्यूज में इम्प्लीमेंट करना बहुत फ़र्क होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप में से पहले किसी ने अटैम्प्ट दिया हुआ है? कोई इंसल्ट नहीं है किसी को। कोई अटैम्प्ट पहले दिया है किसी एग्ज़ाम का? चलो कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा। आते हैं। और सारा फैक्चुअल है, कुछ समझने वाला नहीं है कि क्यों हुआ। जो हो गया यू हैव टू रिमेंबर। अब वापस जाके क्यों हुआ यार, मत करो ना यार ये लड़ाई रहने दो, नहीं रुकेंगे ना। अब जो हो गया आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है चलो। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, आज हम कौन सा कंपोनेंट स्टार्ट कर रहे हैं? एंशियंट हिस्ट्री। अब हम और क्या पढ़ते हैं हिस्ट्री में? किसी अगर मैं आपको आज बोलूं कि बच्चे आज से 45,000 ईयर्स पहले ये हुआ होगा, मैं किस बेस पे बोल रही हूँ वो? मैं 45 ईयर्स पहले गई थी? आप गए थे? हमें से कोई गया था? फिर कौन बताता है हमें आके? हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड, सॉरी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं हम उनको? सोर्सेज। कितने टाइप के सोर्सेज होते हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं? सोर्सेज मतलब हमारे पास क्या वो चीज़ें हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं? हम नहीं लगाते, बेसिकली कौन लगाते हैं? हिस्टोरियंस, है ना। उन्होंने पता लगाया, बुक्स में लिखा, आज हम पढ़ रहे हैं। कितने टाइप के बेसिकली रिकॉर्ड्स होते हैं? आर्कियोलॉजिकल, स्पेलिंग गलत है मुझे पता लग गया हुआ है, क्रॉस चेक कर लेना। और दूसरे कौन से होते हैं? लिटरली। क्या फ़र्क है दोनों में? आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स कौन से हो गए? जैसे चलो एग्जांपल दे दो। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है? हमें क्या पुरानी चीज़ें क्या क्या मिलती हैं? इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस किस में आ जाते हैं? आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? कोई भी हार्ड सरफेस पे जो लिखी हुई चीज़ होती है। अब हार्ड सरफेस क्या हो सकता है? रॉक्स हो सकती हैं, वॉल्स हो सकती हैं, वो सब किस में आती हैं? कॉइन्स हो सकते हैं, सील्स हो सकती हैं। पर कॉइन्स अलग चीज़ है। इंस्क्रिप्शंस देन हमें क्या मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स में? कॉइन्स। और आपने किसी ने स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, आर्ट्स, आप में से किसी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना है? हम कहते हैं कि ये डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को, कैसे पता चला? क्या मिला एनिमल्स का? हम मम्मीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ऐसे दफनाते होंगे, क्या मिला? हम ये कैसे पता लगाते हैं कि डॉग को ही डोमेस्टिकेट किया होगा? आप में से कोई बच्चे, प्रूफ क्या? डॉग। कैसे पता चला? हम कहते हैं ना हॉर्स मिला था, डॉग मिला था, ह्यूमन को ऐसे दफनाते थे, वेस्ट में सिर होता था, टांगे पूरब में, वेस्ट, कैसे पता चला? ये कैसे पता लग सकता? अगर मैं कहती हूँ कि कोई कॉइन में दिखा, तो कॉइन को ऐसे रखोगे तो वेस्ट में सिर हो जाएगा, कॉइन को ऐसे रखोगे, वो कैसे पता चला कि पर्टिकुलर यही बरियल मेथड होगा? कौन सा प्रूफ होता है वो? कौन सा सोर्स है? आप में से कोई? सन। प्रूफ कौन सा हुआ? हाँ, बॉडी से कुछ हो रिलेटेड, इसको यूज़ कर लो, काफ़ी अच्छा काम करता है ये। बोन्स। ठीक है। अब कौन से एरा में हमें कौन सा कॉइन मिला? पहला कॉइन कौन सा था? पहला गोल्ड कौन लाया था? गोल्ड कॉइन इंडिया में थे या कहीं बाहर से आए हैं? बाहर से कहाँ से? ठीक बोला आपने, बाहर से कौन लेके आया था गोल्ड कॉइन इंडिया में? ये पढ़ेंगे, यूरोपियन गोल्ड कॉइन हमारे लिए लेके आ रहे हैं। और क्या चाहिए?
हाँ ठीक बोल रहे हो आप आसिफ, बोन्स। ठीक है, कौन से एरा में कौन से कॉइन मिले थे, पहला कॉइन कौन सा था, ये सब हम कब पढ़ेंगे, जब हम एक एक एरा को पढ़ते जाएंगे। उसके बाद इंस्क्रिप्शंस, कोई इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस पता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पिलर्स पे लिखी हुई एक इंपॉर्टेंट किंग की। चलो एक हिंट देती हूँ, कलिंगा की वॉर लड़ी थी उन्होंने और उसके बाद उन्होंने वॉर्स लड़ना छोड़ दी थी। अशोकन इंस्क्रिप्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम मौर्यन की एज में पढ़ेंगे। स्कल्पचर्स हम यहाँ तो किंग्स के साथ ही आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, या देखेंगे एंशंट हिस्ट्री खत्म करके आर्ट एंड कल्चर अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक डन है। देन लिटरेरी सोर्स कौन से होते हैं, लिटरेरी किसको बोलते हो, लिटरेचर किसको बोलते हो, ये तो होगा ना फिजिकल प्रूफ आपके पास, ये कौन से होते हैं, जो रिटर्न होते हैं, चाहे वो पंच मार्क्ड हो या फिर हैंड रिटन हो। अब रिटर्न सोर्स कौन से हैं जो हमें एंशंट हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, वेरी फेमस, आप सब मुझे, कौन से रिलीजन से हो, बताओ कैसे पता चला भगवत गीता के बारे में, उसके बारे में कहाँ लिखा था हमें सैक्रिफाइस करने चाहिए, पूजा में ये चीज़ें करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, कौन बताता है। गीता क्या है, क्या बोलते हैं उसको, हिस्ट्री के हिसाब से क्या बोलते हैं, गीता रामायण महाभारत क्या बोलते हैं इनको। मज़ा आएगा आपको पढ़ा के। बच्चे कौन से इंपॉर्टेंट, नहीं बच्चे काफ़ी कुछ पता है, टेक्स्ट कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। चलो हिंट देती हूँ, वैदिक एज में हमें पता चला था इनके बारे में। एक बुक है जो अर्ली वैदिक एज में लिखी गई थी, बाकी तीन लेटर में। अब बताओ क्या क्या है वो। वेद का नाम सुना है, जैसे हमें वेद, कौन कौन से वेद, साम वेद अथर्व, ठीक है ठीक है। देन उपनिषद का नाम सुना है, उपनिषद पढ़े हैं किसी ने वेद, तो यहाँ थोड़ी ना होते, है ना। देन वेदांत का नाम सुना है, पढ़ेंगे हम इनके बारे में डिटेल में, कौन से वेद में क्या बोला गया, क्या चीज़ें मना है क्या नहीं है, ये सब कौन से सोर्स हैं जो हमें रिटर्न में मिलते हैं, और ये सब कौन से हैं जो हमें, अब बिल्कुल लाइट क्लास रखेंगे, आप भी बोर ना हो और आपका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, अब आप बताओ, एक कॉमन सा क्वेश्चन है, अगर आपके पास ये दो सोर्स हों, आप एक हिस्टोरियन हो, आप एक साइट पे जाते हो, आपको लिखा हुआ मिलता है, आपको ये चीज़ें मिलती हैं, आप ज़्यादा रिलाई किस पे करोगे। हाँ, एक एक बच्चा बताएगा किस पे करोगे बच्चे, क्यों और किस पे, आप किस पे करोगे। आप एक हिस्टोरियन हो, आपको बोला गया कि इस साइट को, आप साइट पे जाना है, इस साइट का एनालिसिस करो और बताओ यहाँ पे हिस्ट्री में क्या रहा होगा। आपके पास एक पेज है रिटर्न आपको मिलता है, आपको एक ये मिलता है, आप ज़्यादा बिलीव किस पे करोगे कि हाँ यही हुआ होगा, रिटर्न वाले पे, इन्होंने वो बोला रिटर्न पे, आप बचे रिटर्न पे, आप आर्किलो आप रीज़न क्या है, लिटरेरी सोर्स कैन बी रिप्लेस्ड, है ना, क्या पता ये होता है, पर होता तो इसमें भी है स्टिल, जो लिटरेरी सोर्स होते हैं मे बी उनमें कुछ चेंज आई हो, क्या पता हमारे टच करने से पहले उसमें कोई चेंज आई हो, लेकिन कोई बोन्स चेंज कर सकता है। तो इंडिया की जो 99% हिस्ट्री है वो किस पे कंस्ट्रक्टेड है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे। सोर्स डिटेल में हमने पढ़ने हैं एक एक करके, बट टाइम के साथ साथ, यहाँ तक डन है, लिख कोई भी सकता है। आपको पता है मैं भी मानती हूँ, मैंने भी पढ़ा है, मैं भी उन्हीं चीज़ों पे बिलीव करती हूँ, बट हम क्लास में हमने बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। और जब हम क्लास में, आप सब इंस्पेक्टर हो ना, आप हिंदू हो ना आप मुस्लिम हो, हम आज भी अगर देखें तो जो महाभारत है, ऑल्दो सोर्स बताते हैं कि हस्तिनापुर है, राजौरी जो द्रौपदी का गांव है वो आज भी है, लेकिन स्टिल वो कहते हैं कि ये लड़ाइयाँ हुई हैं, कुरुक्षेत्र आज भी है, बट भगवान के साथ उनको मत जोड़ो आज भी। आप कभी भी देखना, ये जो हम द्वारिका की बात करते हैं या हिंदू गॉड्स की बात करते हैं कुछ, उनको आप कभी भी देखना पीछे लिखा होता है मिथोलॉजिकल गॉड, सुना है कभी मिथोलॉजिकल गॉड, ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि स्टिल ये एक मिथ है, ऐसे लोग हुए होंगे, ये कृष्ण बलराम ये धरती पे आए होंगे, बट ये कोई रिकॉर्ड नहीं बताता है कि ये भगवान ही थे। मानती मैं भी हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही, बट अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम बिल्कुल न्यूट्रल होके पढ़ेंगे। आज भी ये मानते हैं कि ये लड़ाइयाँ अगर हुई हैं तो इनको हम एपिक्स कहते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा ना, महाभारत को और रामायण को अभी भी क्या बोलते हैं हम, एपिक्स बोलते हैं, महागाथा हिंदी में। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सोर्सेज। तो ज़्यादा रिलायबल कौन से हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। यहाँ तक डन।
देख लो अगर हाथ में दर्द नहीं होती तो। निक्शा कॉइन पहला कॉइन था जो वैदिक एज में आया, उसके बाद कौन सा आया, देन ग्रीक्स गोल्ड कॉइन लेके आए, देन कुशान्स गोल्ड कॉइन लेके आए, गुप्ता पीरियड है ना गोल्डन पीरियड, वो गोल्ड कॉइन लेके आए। ये सब हम पढ़ेंगे। जब तक आप नोट कर रहे हो छोटी सी डिस्कशन करते हैं। कॉइन्स हमें क्या बताते होंगे किसी जगह की पॉलिटिकल हिस्ट्री तो बताते ही हैं, जैसे टाइम के साथ आपने देखा कि गुप्ता कॉइन्स में सरस्वती की फ़ोटो पहले नहीं थी। आज भी आप जो चांदी के कॉइन लेते हो ना भगवान की फ़ोटो इम्प्रिंट होती है, वो हम कब से देखते आ रहे हैं, गुप्ता से। चलो एक और केस देती हूँ। अगर दो एम्पायर्स हैं, सपोज एक कुषाण एम्पायर है, मैं अच्छा, वहाँ पे भी गोल्ड कॉइन थे, और गुप्ता एम्पायर है वहाँ पे भी गोल्ड कॉइन थे। तो वो किसी जगह पे अगर गोल्ड कॉइन मिल रहे हैं तो वो चीज़ क्या बता रही है, उनकी क्या स्ट्रांग रही होगी, वो वेल्थ कितने होंगे, है ना। जो सिल्वर कॉइन इशू कर रहे हैं और दूसरा एम्पायर अगर गोल्ड कॉइन इशू कर रहा है, तो ज़्यादा इकोनॉमी किसकी स्ट्रांग रही होगी, गोल्ड की। उसके बाद सेकंड, अगर गोल्ड कॉइन इशू कर रहे हैं दो एम्पायर, तो ज़्यादा गोल्ड किस में है। अब प्रॉपर गोल्ड तो होता नहीं ना कॉइन्स में, हमेशा मिक्सचर होता है। इससे हमें क्या पता चलता है इन सोर्सेज से कि उनकी वेल्थ भी कितनी रही होगी, है ना, उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग रही होगी, वो क्या चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं। अगर कोई भगवान प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये किंग रिलीजियस रहा होगा। अगर कोई और चीज़ें प्रिंट कर रहा है, जैसे हमें वीणा वाले मिलते हैं, वीणा समझते हो इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब वो म्यूजिक को पैट्रॉन करता होगा, आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट करता होगा किंग। ये सब हमें कॉइन से पता चलता है। बोन से हमें क्या पता चलता है, कौन कौन सा प्राणी वहाँ एग्जिस्ट किया होगा। कई बार जब इंसान के और एनिमल्स के बोन ऑलमोस्ट साथ साथ मिलते हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि उनको यहाँ तो साथ दफनाया हुआ है, यहाँ तो डोमेस्टिकेट किया होगा। कि अगर एक एरिया, यहाँ पे कुत्ते कितने बोन है, कुत्ताज बोलने वाली थी, इंसानों के बोन है, तो उनको डोमेस्टिकेट करते होंगे, है ना, साथ रखते होंगे, तभी ये एक साथ मरे हैं या एक साथ जगह पे मरे हैं। डन यहाँ तक। चलो, उसके बाद आती है टाइमलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कोई क्लास है, कहीं जाना है इसके बाद, कहाँ टाइम दिया है। टाइमलाइन, क्या बोलोगे टाइमलाइन को, समय रेखा। सिंपली एक ऐसी लाइन, एक ऐसा सीरीज ऑफ इवेंट जहाँ पे हम किसको रखते हैं, जो इवेंट हुए हों। अब आप कैसे पढ़ोगे कि पहले स्टोन एज आई, उसके बाद डायरेक्ट हम पढ़ेंगे मौर्यन के बारे में, फिर वापस आएंगे, ऐसे पढ़ते हो हिस्ट्री को। हमेशा हम हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसको हम क्या बोलते हैं, टाइमलाइन। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है कभी किसी ने, कैसे पढ़ते थे, बीच में, आगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ पे क्या करते हो, परेशान मत होना, मैथ ना मैं हाथ डालती ना मैं पढ़ाती, ठीक है। वैसे हम क्या पढ़ते हैं, समय रेखा या काल रेखा। आज कौन सा एरा, कौन सा डेट चल रही है, कौन सा ईयर चल रहा है, 4। कभी ज़ीरो रहा होगा। अब अगर सपोज यहाँ पे ज़ीरो है, तो यहाँ से इनिशिएट हुआ, या उसके पीछे भी कुछ रहा होगा। टाइम कभी रुका है, टाइम जब इंसान नहीं था टाइम तो तब भी था, ठीक है। अब हम कैसे पढ़ते हैं, ज़ीरो ईयर किसको माना जाता है, जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ। आप में से क्रिश्चियन है कोई, ठीक है, जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ। अगर मैं आपको बोल रही हूँ, हाँ, अगर ये ज़ीरो ईयर है, इसमें क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, आगे वाले को क्या बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, चलो बाद में। और इस वाले को क्या बोलते होंगे जब क्राइस्ट नहीं थे, हाँ यही उम्मीद थी आपसे, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। दूसरा, इस एरा को हम क्या बोलते हैं, कॉमन एरा, कॉमन एरा। और इसको हम, सॉरी, इसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, और इसको हम बोलते हैं कॉमन एरा। तो जब कभी आपको लिखा हुआ आता है एडी या सीई, तो वो कौन सा टाइम है, कॉमन एरा वाला। और ये वाला कौन सा है, बिफोर क्राइस्ट। अब दूसरी बात, मे भी आपको पता ही हो, कॉमन सी चीज़ है, बट इन केस नहीं पता है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे 10 AD, 20 AD, है ना, 30 AD। हम कहाँ जा रहे हैं, आगे। लेकिन इसको हम कैसे पढ़ते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कोई इवेंट है ABC, हाँ डिक्रीजिंग, कोई भी इवेंट है वो 10 BC में हो रहा है,
अब मैं आपको बोलती हूँ कि बताओ इसके 10 साल बाद कौन सा साल आया होगा, तो क्या बोलोगे? चलो 20 BC। 20 BC के 10 साल बाद कौन सा टाइम होगा, आप बताओ आसिफ, साहिल। 10 BC। ठीक है। बीसी हमेशा किस में चलता है? रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कभी, अगर किंग्स के बारे में पढ़ो कि ये तो पहले मर गया, ये बाद में कैसे आ रहा है, ये हमेशा कहाँ चलेगा? रिवर्स ऑर्डर में। क्लियर है? आगे चले। ठीक। लाइन ही सही नहीं बजती। अब सबसे पहले क्या हुआ था एंशियंट हिस्ट्री में, आपने पढ़ना क्या क्या है एक बार वो पढ़ लेते हैं, then थोड़ा सा ही पढ़ेंगे आज। अभी तक ठीक हो सारे? ठीक है। सबसे पहले कौन सी एज आई थी? स्टोन एज। स्टोन एज को हम कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं? कोई भी आइडिया? 3 डिविजन्स में। कौन कौन सा? पैलोलिथिक, देन नियोलिथिक, एंड देन, सॉरी, लिथ वर्ड आपको जहाँ पे भी आता है कभी भी लिखा हुआ, लिथ का मतलब क्या होता है? लिथी का, लिथी का मतलब क्या होता है? लिथोल, स्टोन। पेलियो का मतलब क्या होता है? पुराना, पुरानी स्टोन एज। मीजो मतलब मिड स्टोन एज, और नियो का मतलब क्या होता है? न्यू, न्यू स्टोन एज। अब जो आपने याद रखना है, पेलियो की एज कब से कब तक थी? 2 मिलियन BC से लेके 10,000 BC तक। हो गया। देन मीजो की कब से कब तक थी? 10,000 BC से लेके 8,000 BC। आप अलग अलग बुक देखोगे आपको मे बी वेरिएशन दिखे, लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो मैंने शुरू से हिस्ट्री का पढ़ा है, वो कौन सा है? ऑथेंटिक का मतलब समझते हो? जो JKSSB भी मानेगी। कौन सा है बेसिक बुक, कौन सी है? NCERT, RS शर्मा। ठीक है। अगर आपको पढ़नी हो गया मेरे से ले जाना, वापस कर देना बस। ठीक है। फिर नियोलिथिक कब से कब तक? 8,000 से लेके 4,000 BC। कौन सी एज हो गई है? स्टोन एज। यहाँ तक क्लियर है? स्टोन एज के बाद क्या यूज होने लगा? स्टोन के बाद कौन सा आया? नुकीली चीजें क्या? स्टोन को ही नुकीला किया था उन्होंने, शार्प करके चीजल्स यूज किए थे, वो इसी में है। स्टोन के बाद कौन सा मेटल या कौन सी चीज यूज हुई है? एनिमल हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, फूड गैदरर्स थे, बट वो यही स्टोन यूज कर रहे हैं ना, किसकी हेल्प से? तब तो वो नहीं था ना, फिशिंग करने वाली रॉड्स नहीं थी, चीजल्स थे, आस्ता आस्ता वो एक्स का इस्तेमाल करने लगे, वो स्टोन यूज कर रहे हैं। स्टोन के बाद यूज क्या हुआ है? मेटल बेटा, मेटल। ब्रॉन्ज, IVC है ब्रॉन्ज, और इसके बीच क्या था? चलो, साहिल का आंसर आ गया, आप बताओ। चलो, सिल्वर, गोल्ड या कॉपर? सिल्वर की टूल्स यूज कर रहे हैं, वाह वाह, इतनी अमीरी। कॉपर एज, क्या बोलते हैं कॉपर एज को? ऑल्दो ये कॉपर एज थी, बट कॉपर के साथ अब स्टोन भी यूज हो रहा था। इस एज को हम क्या बोलते हैं? चालको। चालको मतलब कॉपर, और लिथिक मतलब क्या होता है? अभी समझाया मैंने, लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। अब कभी ये आए तो ऊपर ऊपर से न जाना चाहिए, क्यों ये नाम चालको लिथिक पड़ा? आपको पता है कि चालको का मतलब अब कॉपर यूज होने लगा था, और लिथिक का मतलब स्टोन। तो कॉपर स्टोन वाले टूल्स भी यूज हो रहे थे, कब से कब तक? 4,000 BC से लेके 2,700 BC तक। चलिए यहाँ तक भी समझ आ गई। अब कॉपर के बीच, कॉपर के बाद कौन सा आया? अभी आपने कहा था आप में से किसी ने, ब्रॉन्ज आया। ब्रॉन्ज एज को हम दूसरा किस नाम से बुलाते हैं? ब्रॉन्ज एज को हम दूसरा किस नाम से बुलाते हैं? पहली अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, नॉट वर्ल्ड, वर्ल्ड की और भी है, मेसोपोटामियन है, चाइनीज है।
किसने बोला, आपने बोला? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं? आईवीसी। कब से कब तक? 2700 बीसी से लेके 1500। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे आप में से साइंस पढ़ी किसी ने? 10 तक तो सबने पढ़ी होगी, 12 तक भी पढ़ी है। क्या होता है ब्रॉन्ज? एक ओरिजिनल मेटल है। जैसे हमें आयरन मिलता है, अर्थ से आयरन की ओर मिलती है, हमें ब्रॉन्ज मिलता है। कैसे? जो दो चीज़ों को मिलके बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? दो जिस्म एक जान। प्रॉपर वर्ड था एक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करके हमारा एक चैप्टर था 10th में, 6 चैप्टर था उसको, सेकंड पेज पे था शायद। क्या था? क्या बोलते हैं उसको साहिल, आसिफ? दो मेटल्स को, मेटल नॉन मेटल को, एक सुंदर सा नाम होता है ए से, आलिया भट्ट से मिलता जुलता है, बताओ। अलॉय। ठीक है, ब्रॉन्ज एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है ये। ब्रॉन्ज किसका बनता था? कॉपर का और टिन का। एक साइड से वो कॉपर लेते होंगे और एक साइड से वो टिन लेते होंगे। अब कॉपर ऑलरेडी हमारे सब कॉन्टिनेंट में था और टिन ज़्यादा कहाँ पे था? अफगानिस्तान में। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि आईवीसी की जो साइट्स हैं वो कुछ ऐसी साइट्स रही होंगी जहाँ से वो क्या करते थे, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, अगर बाहर से इम्पोर्ट। इसका दूसरा से क्या पता चलता है? दूसरा इससे क्या पता चलता है, अगर वो किसी देश से कोई सामान मंगवा रहे हैं तो उनके बीच क्या होता होगा? रिलेशंस अच्छे थे, उनके बीच क्या रहा होगा? ट्रेड रहा होगा। इसका मतलब आईवीसी के लोग उस टाइम भी क्या करते थे? ट्रेड करते थे। ये समझ में आया? ब्रॉन्ज क्या है? एक एलॉय है। ब्रॉन्ज एज के बाद क्या आया? आईवीसी के बाद कौन सा आया? कौन? सिप्लार? क्या? सिल्वर? नहीं, मेटल्स को रोक दो अब। अब वैदिक एज। वैदिक एज को बच्चे कैसे पढ़ते हैं हम? कितने पार्ट्स में? वेद वो तो बाद में लिखे गए ना, पहले आर्यंस का वो रहा। लेटर वैदिक एज में हमें बुद्धिज्म जैनिज्म दिखता है। कौन कौन सा पढ़ते हैं हम? अर्ली और लेटर। अर्ली वैदिक एज एंड देन लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज कब से कब तक? 1500 से 1000 बीसी। एंड ये 1000 बीसी से 600 बीसी। अब देखो कौन सा ईयर बांट रहे हैं इन दोनों को? कौन सा ईयर दोनों को बांट रहा है? लाइट कलर है। कहाँ पे डिवीजन हो रही है इनकी? 1500 से 1000, 1000 से 600, डिवीजन कहाँ पे हुई है? 1000 पे। तो ये जो 1000 बीसी था, यहाँ पे एक और मेटल की डिस्कवरी होती है। कौन कौन बताएगा कौन से मेटल की? बड़ा कॉमन है, बाद में हम देखेंगे कितना इसका यूज़ होता है टूल्स बनाने में, चीज़ें बनाने में। कॉपर हमारे और बेसिक कौन से मेटल्स होते हैं आज भी हम एमेंडेंट यूज़ करते हैं? आसिफ, साहिल, आयरन एज। तो ये वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं? आयरन एज। यहाँ तक उतारो, पहले यहाँ तक टाइमलाइन उतारो। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ब्रिटिशर्स ने बोला, लिखते जाओ साथ में, कि ब्रिटिशर्स ने कहा था कि रिलीजन के बेस पे हम ये एंशंट मेडिवल कर रहे हैं। आप लेकिन जब उसको इंडियन हिस्टोरियंस ने काउंटर किया कि आप गलत बोल रहे हो, तो उन्होंने कैसे बोला कि ठीक है हम एंशंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को समझते हैं, लेकिन ये किस बेस पे थी? जो हमारी एंशंट हिस्ट्री थी, कहीं ना कहीं वहाँ बहुत ज़्यादा क्या थी? यूनिटी थी। आप आईवीसी में देखोगे, इसमें देखोगे, आपस में लोग कभी नहीं लड़े ज़मीनों के लिए, उसके लिए ऐसे कोई वॉर्स नहीं हुई हैं। जो हम मेडिवल में वॉर्स पढ़ते हैं, आप यहाँ कोई बैटल्स वॉर्स नहीं पढ़ोगे। लेकिन मेडिवल में क्या हुआ, जो हमारा इंडिया था उसमें फ्रेगमेंटेशन होने लगी। फ्रेगमेंटेशन समझते हो? इंडिया बंटने लगा। और मॉडर्न में हमने क्या देखा? हम पे जाती हुई कॉलोनाइजेशन हमें देखने को मिली। कि किसके व्यूज़ थे? इंडियन हिस्टोरियंस के और ब्रिटिशर्स के, हमने पहले पढ़ लिए। आप जब बाहर थे दोनों, लंच पे गए थे। दूर दूर से आते हो? आप कहाँ से?
आप नगरोटा की कंडोली नगरोटा। हाँ। क्लाउड के सामने, क्लाउड के पीछे। अच्छा अच्छा, बड़ी दूर से आप मलेदार ही हो आप घायल। पढ़ना बच्चे बहुत दूर से आते हो आप, पढ़ना तो आपने भी है बट आप तो बहुत मेहनत से आते हो। ठीक है, उतारा यहाँ तक। अच्छा, मैं पीछे हो जाऊँ। जो कंपोनेंट आपका यहाँ चल रहा है साथ साथ करना, बाद में आपको लगेगा कि ये बाद में कर लूँगा, नहीं होगा। आप ये फुल टाइम इसी पे हो या कुछ और भी कोई कॉलेज आता, कोई मास्टर्स वगैरह इग्नू से कहीं से? तो इतना सेक्रीफाइस दिया है तो रिजल्ट भी आने चाहिए। बाद में नहीं आएगा कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, डिस्पर्सन में नहीं जाना है, बट अभी अपना 100% दो। आपको तो मैंने पहले भी देखा है, यहीं पे देखा शायद। तभी। आप भी जो ऑनलाइन हो बच्चे, अपना नंबर भेज देना, नंबर आपको ग्रुप से मिल जाएगा। आज शाम को एक ग्रुप बनाते हैं, नोट्स कंप्लीट रखना। और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ RS शर्मा प्लस एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, इसके अलावा आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो टेस्ट होगा सैटरडे को, वो भी कॉपी पेस्ट नहीं, जो पिछले पेपर आपके आए होंगे क्वेश्चन, उन्हीं में से डालूंगी। ठीक है। हम्म। हाँ, वो भी चल रहा है आपका, वो भी चल रहा है, बट टेस्ट की बात अलग होती है यार। खुद जब पेपर आता है, 1 मिनट में कितने क्वेश्चन आते हैं आपको? 120। टाइम के हिसाब से सॉल्व करना बड़ा फ़र्क होता है। नंबर बचे मेरे नंबर पे भेजना, मैं ग्रुप बनाऊंगी आपका हिस्ट्री का अलग से। आपकी इन्वायरमेंट हुई है, और सर क्या पढ़ा रहे हैं आपको? मैथ। मेरे पास पेज कम था, आपके पास कॉपी पे होगा, तो यहाँ तो जिगजैग मैनर में बनाना, या एक ही बार कॉपी टिल्ट करके एक ही पेज पे सारा आ जाए। कल ही टाइमलाइन लर्न होनी चाहिए। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, जैसे अपने ब्रेकअप डेज याद करते हो ना, पहली बार कब मिले थे, पहली बार कब देखा था उसको, क्या दिनांक थी, क्या टाइम था, वैसे ये टिप्स पे होना चाहिए। ब्रेक अपना बर्थडे भूल जाओ, इनके नहीं भूलने चाहिए। टाइमलाइन से बड़ी क्लैरिटी होगी आपको कि पहले क्या हुआ था। अभी आपको लगेगा कि क्या है, ऊपर ऊपर से जा रहा है, बट हिस्ट्री टाइम मांगती है, टाइम देना पड़ेगा उसको, फिर ये आपकी है। आज से टाइमलाइन तक पढ़ेंगे, फिर कल से स्टार्ट करेंगे। अर्ली और लेटर। ये काम भी करते हो क्या? पढ़ा जा रहा है लिखा हुआ? नहीं पढ़ा जाएगा, पूछना, गलत मत लिखना। दिया था एग्जाम? कोई बात नहीं, चलो। मैंने कहा ना आपसे, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा। देखो ये तो सीधा सीधा है। 2 10, 10 से 8, 8 से 4, फिर 4 से 27, 27 से 1500, 1500 से 600, बस। एज सिंपल एज दैट हुआ। चलूँ आगे? चलो। फिर वैदिक एज के बाद हम क्या देखने को मिलता है? आप में से मगध का नाम सुना है किसी ने? मगध सिंह। मगध जगह। हाँ। पहले क्या था, पहले क्या था कि ये जो हम देख रहे हैं IVC बड़ी इस साइड साइड्स थी। आस्ता आस्ता हम क्या देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में कुछ इम्पायर्स इमर्ज होके आए। 16 से 17 आए, बट उनमें से 4 क्या थे मोस्ट पावरफुल। अब ये जो 16 एम्पायर, 16 से 17 नहीं, 16 एग्जैक्ट। अभी जो 16 एम्पायर्स उभर के आए थे, ये कब से होने लगा? 600 BC ऑनवर्ड। अभी 600 BC से मैं कोई, जैसे ब्रैकेट ली ना मैंने पहले, इतना से इतना, इतना से इतना, यहाँ पे नहीं, क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आए और ख़त्म हो गए, ये फिर पूरी हिस्ट्री हमें देखने को मिलेगा। इसलिए सिर्फ एक डेट है, एक टाइम पीरियड है, 1600 BC ऑनवर्ड। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है? एमर्जेंस ऑफ 16 एम्पायर्स। और 16 एम्पायर्स को हम क्या बोलते हैं? महाजनपद। जिनमें से
कोसाली हो गया, ये मगध हो गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल थे। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ महाजनपद के बाद? एक ऐसा एम्पायर हमें देखने को मिलता है जिनमें से एक किंग ऐसा निकला जिसने पूरे इंडिया पे क्या किया, रूल किया, सिवाय थोड़े से साउथ इंडिया को छोड़ के। वो भी इसलिए माना जाता है, उनके साथ उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, इसलिए कभी उन्होंने उनको कॉन्क्यूर नहीं किया। कौन सा किंग था वो? अभी हमने उनका नाम लिया। अगर किंग पता होगा तो आपको एम्पायर भी पढ़ा होगा। कौन से एम्पायर को बिलोंग करते थे वो? मौर्यन एम्पायर। अगेन अगर आप कुछ बुक्स देखोगे तो आपको यहाँ पे 185 बीसी मिलेगा, बट अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो 180। ये थोड़ा सा क्यों है? क्योंकि जो लास्ट मौर्यन किंग था बृहदत्ता है ना, शिशुनाग ने उनकी वो कर दी थी, डेथ, मर्डर कर दिया था। लेकिन उसको लेके थोड़ा सा वो है, कहीं पे 180 कहीं पे 185 है। लेकिन हम किस पे चलेंगे? एनसीईआरटी पे। तो कब तक? 180 तक। देन उसके बाद हम क्या देखते हैं, 180 से 300 बीसी तक पोस्ट मौर्यन काफ़ी वीक रहा। लेकिन जब किसी एरिया का, किसी एम्पायर का किंग वीक हो जाए तो क्या होगा? वो एम्पायर चलेगा? जब आपस में परिवार में लड़ाई होती है, मज़े कौन लेता है हमेशा? रिश्तेदार तुम डेंजर में गुआंढी, है ना, बाहर वाले। तो जब मौर्यन एम्पायर बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जब अशोका की डेथ हो गई 232 बीसी में, उसके बाद ये आस्ता आस्ता क्या देखने को मिला? डाउनफॉल, है ना। तो बाहर से कौन आए होंगे? इन्वेडर्स। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलती हैं? फॉरेन इन्वेजन्स, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद दोबारा से राइज, मौर्यंस का नहीं, वो तो ख़त्म हो गया। किसका? इंडियन एम्पायर का। कौन ऊपर उठ के आया? गोल्डन पीरियड भी कहते हैं जिसको। अब ये बीसी 300 से 600 बीसी जाना पॉसिबल है? यहाँ पे हम कहाँ एंटर कर रहे हैं? एडी में। वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्ता था बेटा। लिखो। तो यहीं पे ऐड कर लो, देन यहाँ पे कर लेना। फिर 600 ऑनवर्ड 7th सेंचुरी तक हमें क्या दिखा? पोस्ट गुप्ता, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं हम। यहाँ पे होती है आपकी एंशंट हिस्ट्री खत्म। बस इतना सा पढ़ना है एंशंट में, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ तक बीसी है। अब यहाँ तो हम रिवर्स आ रहे हैं ना। ओहो, ये एडी है, यहीं से एडी है। करेक्ट कर लेना। हाँ ठीक है, यहाँ से एडी है। चलो कोई तो अटेंटिव है क्लास में। एक बार करेक्ट कर देती हूँ उसको फिर से। एडी है। यहाँ पे जीसस का जन्म हो गया था, आगम वाली रात। जा रहे 25th को है प्रोग्राम कोई? क्या? धर्म सब अच्छे, लोग बुरे। ठीक है। हिस्ट्री क्या होती है? हमें पता कहाँ से चला हिस्ट्री के बारे में? हिस्ट्री पे लाइमलाइट डाली किसने? हम अनअवेयर थे, हमने कभी हिस्ट्री जानने की कोशिश नहीं की। ऑल दो किसका रहा योगदान? आर्कियोलॉजिस्ट उनके अच्छे थे। इवन कि जो आईवीसी के बारे में आप पढ़ोगे, जॉन मार्शल हो गए, जिन्होंने एग्जीक्यूशंस किए हैं, वो ब्रिटिशर्स थे। उनका योगदान अच्छा था, साइट्स उन्होंने एग्जीक्यूट की, लेकिन उनके व्यूज़ गलत थे। उन्होंने हमेशा से क्या बोला? इंडियंस कभी एडमिनिस्ट्रेट कर ही नहीं सकते, दे ऑलवेज रिक्वायर सम फॉरेन सबस्टांस। ठीक है, वो गलत था, उनको काउंटर भी किया। हाउएवर हिस्ट्री हमारे सामने है, अभी भी लेके काफ़ी डिबेट्स हैं। अब हम एक एक करके एज उठाते जाएंगे। स्टोन एज में आपने कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एग्रीकल्चर कब आया, डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुई, एग्रीकल्चर जहाँ पे आया पहली साइट कौन सी थी, पहला ह्यूमन एविडेंट हमें कहाँ से मिला। बस आईवीसी में उनके फीचर्स क्या थे, इंपॉर्टेंट साइट्स, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जम्मू कश्मीर में कोई साइट है आईवीसी की? हम्म, किसने बोला? कौन सा वाला मांडा?
हरी पैलेस वाला। दूसरा वाला कौन सा? ठीक है। सबसे बड़ी साइट कौन सी है? ही। एक वर्ड आता है करंट अफेयर्स नाम का, बड़ा अच्छा होता है, पढ़ना होता है। कौन सी अपडेटेड अभी? हाँ, सुंदर सुंदर नाम ले लो, आमरी बोल दो। लोथल भी नहीं है। हम्म, सबसे बड़ी साइट। किसने बोला? आईबीसी को लेके 5-6 करंट अफेयर्स है, मैं नोट किए हैं, वो भी लिखवा दूंगी। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे, पर नोट साथ साथ बनाओ। और मुझे अपना नंबर भेज देना सारे नाम के साथ। टाइमलाइन क्लियर है? इतना बड़ी है नहीं है, छोटे से इवेंट है, कल लर्न करके आनी है। अगर ऑनलाइन वालों से भी कुछ पूछा जाए तो बिना गूगल करे, बिना नोटबुक्स देखे बताना है। ठीक है, आज इतना रखते हैं, चलो। जितना मुझे आता होगा उससे बेस्ट बताऊंगी, इन केस कभी कुछ स्किप हो जाए ना, पैनिक होना ना, मेरे को करना है, सीधी सी बात। बाकी सोर्सेज ऑथेंटिक हैं, अगर इन केस आप जो अरिहंत आजकल बच्चे देखते हैं, या जो वन लाइनर आता है, अगर डेट आगे पीछे दिखे तो मैडम का सिर नहीं फाड़ना है। ये एनसीईआरटी है। ठीक है, ये एनसीईआरटी है, आर एस शर्मा की है। क्योंकि बच्चे अगर JKSSB में इन केस कभी कोई क्वेश्चन आता है ना पेपर में, जो बच्चे वापस जाते हैं, आपका आंसर गलत है, वो मेरे नोट्स नहीं मानेंगे। विद्या से आयो, अच्छा ठीक है, आपका ठीक है, वो हमेशा कहाँ देखते हैं? ऑथेंटिक बुक में। ये अरिहंत होगी, फिर ये विशाल, एनसीईआरटी ऑथेंटिक बुक है। चलो, आज इतना रखते हैं। जो ऑनलाइन वाले हैं, क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है तो बताओ। आसिफ, साहिल, मुझे कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ। अभी क्लास के बाद जो मेरा नंबर है ग्रुप में, आप सब ने अपना नाम और अपना नंबर मुझे सेंड करना, मैं ग्रुप बना देती हूँ नोट्स के लिए। कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट होगा उसके लिए हम दूसरे वाले ग्रुप में सबको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है अदनान? ओके आसिफ आप। ओके साहिल आप भी बता दो। बता दो बेटा। ओके ठीक है, मैं क्लास यहाँ पे ऑफ कर रही हूँ, रिवाइज करना है, कल लर्न करना है, साथ साथ हमने पढ़ना है।